नमस्कार, न्यूज़ 18 डिजिटल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। आज वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आपको कुछ तस्वीरें हम दिखाने वाले हैं। ज़रा ये तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की निकाली जा रही सनातन पदयात्रा की हैं। बल्कि ये सनातन धर्म की सबसे विहंगम तस्वीरें भी हैं, क्योंकि 7 नवंबर को दिल्ली से निकली पदयात्रा 10 दिनों में 170 किलोमीटर का सफर करने के बाद कान्हा की नगरी मथुरा पहुंच गई है। इस सनातन पदयात्रा की भव्यता ने हर सनातनियों को अपनी ओर खींच लिया है। पूरे सफर में एक जनसैलाब दिखाई दिया जिसने सबको अपनी ओर खींचा। हर बड़े से छोटा तक, हर छोटे से बड़ा तक, हर कोई इस सनातन यात्रा में अपनी भागीदारी देता नजर आया। ये बाबा बागेश्वर की हिंदू एकता यात्रा की अद्भुत तस्वीरें हैं। दिल्ली से वृंदावन तक चली बाबा की बागेश्वर धाम की पदयात्रा में कई हस्तियां शामिल हुई, जिसमें एक्टर से लेकर सिंगर और साधु संतों से लेकर कथावाचक, मंत्री से लेकर नेता और अभिनेता और राजनीतिक जो हस्तियां हैं वो मौजूद रही हैं। सनातन धर्म के लिए इन हस्तियों के समर्पण की ये तस्वीरें अनुपम, अनोखा, अनूठा और अलौकिक भी हैं, क्योंकि बाबा बागेश्वर धाम की यात्रा जो है शाम भजन के साथ शुरू होती है और रात भर पदयात्रा में शामिल श्रद्धालु आस्था और भक्ति में डूबे नजर आते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा में कई संत भी शामिल हुए, जिनमें बात की जाए मृदुलकांत शास्त्री जी, देवकीनंदन ठाकुर जी, चिन्मयानंद बापू जी जैसे नाम भी शामिल हैं। वहीं इस पदयात्रा के 9वें दिन यानी परमार्थ निकेतन आश्रम के अध्यक्ष चिदानंद सरस्वती जी और कथावाचक जया किशोरी जी भी नजर आईं। जया किशोरी सनातन एकता पदयात्रा में आगे आगे चलती नजर आईं और ये पहला मौका था जब जया किशोरी और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक साथ एक जगह मौजूदगी उनकी नजर आई। बाबा बागेश्वर की सनातन एकता यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ी वैसे वैसे भक्ति और आस्था का अद्वितीय संगम भी देखने को मिला। 14 नवंबर को जब यात्रा अपने 8वें चरण में थी तब फिल्म इंडस्ट्री के लोग शामिल हुए, जिसमें अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी, निर्माता निर्देशक एकता कपूर, अभिनेता राजपाल यादव, अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी तो बाबा बागेश्वर के साथ रोड पर यानी जमीन पर बैठती नजर आईं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सनातन हिंदू एकता पदयात्रा में शनिवार को प्रसिद्ध गायक बी प्राक और जुबिन नौटियाल भी उपस्थित रहे। उन्होंने भक्ति से उत्साह में और रंग चार चांद लगा दिए। दोनों गायकों को देखने के लिए और सुनने के लिए भारी संख्या में भक्त और स्थानीय लोग पहुंचे। संतों और कलाकारों की एक मंच पर उपस्थिति ने हिंदू एकता को और मजबूत करने का संकल्प दोहराया। इस मौके पर लाखों श्रद्धालुओं ने जय श्री राम और हर हर महादेव के जयकारे लगाए, जिससे यह साफ और स्पष्ट हो गया कि यह पदयात्रा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि सनातन संस्कृति को वैश्विक जागरण का एक महत्वपूर्ण प्रतीक भी बन चुकी है। और इसमें कई लोग शामिल हुए। हालांकि इस दौरान बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री कई बार 102 डिग्री के बुखार में तक रहे, लेकिन डॉक्टर्स ने उनको आराम करने की सलाह दी, लेकिन वो नहीं माने और उन्होंने कई अपने संकल्पों के साथ इस यात्रा को निकाला है। अब इस यात्रा के बारे में आप क्या सोचते हैं, विस्तार से कमेंट करके हमें जरूर बताइए। फिलहाल शुक्रिया।